हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रिचा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम F.W. टेलर का पहला प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमने जाना था कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब में जो भी मेथड्स होते हैं वो ट्रेडिशनली चले आ रहे होते हैं, उसको कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को टेलर ने कहा कि नहीं, हमें ऐसे काम नहीं करना है, जो भी मेथड्स यूज़ होंगे वो साइंटिफिकली प्रूवन होंगे। इन दिस प्रिंसिपल टेलर स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा कि हमें कुछ भी करने से पहले लॉजिकली सोचना होगा। ट्रायल एंड एरर मेथड और हिट एंड मिस मेथड शुड बी अवॉइडेड। ट्रायल और एरर मेथड को हम अवॉइड करना है और हिट एंड मिस मेथड को अवॉइड करना है। मतलब तुक्के लगने वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, या फिर कोई चीज़ हम बार बार ट्रायल कर रहे हैं, चलो एक बार सही हो गया, इस तरह के मेथड्स यूज़ नहीं करने हैं। जो भी काम करेंगे वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। जैसे कि लिखा है, साइंटिफिक एंड रिसर्च मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। साइंटिफिक और रिसर्च्ड मेथड्स को, मतलब कि जो मेथड्स प्रूव्ड है किसी भी काम को करने के लिए कि हाँ ये बेस्ट मेथड है, उसी को हम यूज़ करेंगे कोई भी काम करने के लिए। जैसे कि आप सोच सकते हैं, आपने 10th में पढ़ाई नहीं करी और आप पास हो गए। आपने 12th में अपने पास्ट एक्सपीरियंस की अकॉर्डिंग सोचा, अरे 10 में तो हमने ऐसा किया था, तो इस बार भी हम ऐसे कर लेते हैं 12th में, तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आप फेल हो गए। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम किया था, ना कि साइंटिफिकली काम किया था कि हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम पास होंगे। तो वहाँ पर रूल ऑफ थंब फेल हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी काम करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। टेलर इंसिस्ट on the use of scientific techniques which are based on cause and effect relationship so that the objectives can be achieved in a better way। टेलर ने इंसिस्ट किया कि हमें साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए जो किस पे बेस्ड हो, कॉज और इफ़ेक्ट पर बेस्ड हो, जिससे कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारे वो एक अच्छे से अचीव हो पाएँ। टेलर बिलीव्ड देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर का विश्वास था कि केवल एक ही बेस्ट मेथड है जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए केवल एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लेनी है, तो एक तरीका तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ आएँ, रजिस्टर में खुद ही साइन करें और टाइम इन और टाइम आउट अपना लिख के जाएँ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, वो एक अलग से एम्प्लॉय रखें, वो सबका आने और जाने का टाइम नोट करे। या फिर तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम बायोमेट्रिक का यूज़ करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा मेथड होगा? इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा बायोमेट्रिक का मेथड, जिसमें हमें किसी एम्प्लॉय का भी नहीं रखना होगा और हम सबका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड का होना ज़रूरी है, उसी मेथड से ही हम काम को करेंगे। तो ये था F.W. टेलर का प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।